बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, तमाम महलूक़ात में से अर्श अल्लाह पाक की सबसे पहली और बड़ी महलूक है। अल्लाह ताला ने अज़मत को अर्श की सिफ़त करार दिया है, और अर्श की लंबाई और चौड़ाई इसको बनाने वाला ही जानता है। अर्श अल्लाह ताला की महलूक है। अल्लाह ताला ने अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ में बयान फरमाया है। अल्लाह अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। अल तौबा आयत नंबर 129। नीज़ अपनी तारीफ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया कि मैं ही इसका मालिक हूँ, और फरमाया बुलंद दर्जों वाला और अर्श वाला हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस तफसीर में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला का अर्श अज़ीम का मालिक है, जो कि तमाम महलूक़ात से बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला ने अर्श का मुकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए इसे अपनी निस्बत भी अता की, और फरमाया अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ताला ने इसे आसमानों और ज़मीन के तख्लीक से पहले पैदा किया था। सूरह हूद की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक यूँ फरमाता है, वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया, और इसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज़ न थी, अल्लाह का अर्श पानी पर था। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, और ज़िक्र यानी लौह महफूज में हर चीज़ लिख दी। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले इसे तकदीरें लिखने का हुक्म दिया। अर्श इससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 कबल तमाम महलूक़ात की तकदीरें लिख दी थी, और इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। नाज़रीन गिरामी, अर्श एक गैबी चीज़ है, यानी हम इसे दुनिया में नहीं देख सकते, ताहम अल्लाह ताला ने हमें इसकी कुछ सिफ़ात के बारे में बतलाया है, ताकि अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो और ये बात ज़हन में मुहक्कम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी महलूक से बुलंद है। चुनांचे अर्श इलाही पूरे जहान पर कबे की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया है, और फरमाया है, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ कबे की तरफ इशारा फरमाया। अर्श के पाए और पहलू भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे, और सबसे पहले मुझसे ज़मीन फटेगी, लेकिन फिर भी मूसा अर्श का एक पाया थामे हुए मुझसे पहले खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वो भी मदहोश हुए थे या पहले। दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया। इसी हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होगा। ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में है। आसमानों और ज़मीन की तहलीक से पहले अर्श पानी पर था। फरमाने बारी ताला है, इसका अर्श पानी पर था, और तहलीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर है, और अल्लाह अर्श के ऊपर है, इसीलिए तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं है। इब्ने हज़ीमा, अर्श सबसे पहले आला और बुलंद महलूक है, वो तमाम महलूकात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना खसूसी कर दिया है, इससे बढ़कर कोई महलूक अल्लाह के करीब नहीं। चूँकि अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़ात है, लिहाजा इसके करीबी पाकीज़ा हर चीज़ हो सकती है। अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमा कर इसे अपनी तमाम महलूकात से इम्तियाजी बुलंदी अता फरमाई है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अर्श तमाम महलूकात के लिए छत है।
तमाम आसमानों, ज़मीनों और इन के दरमियान की हर चीज़ अर्श से नीचे है। सब की सब अल्लाह ताला के इख्तियार कुदरत और इल्म में गिरी हुई हैं। अल्लाह ताला के तहमीने हर चीज़ पर दुरुस्त साबित होते हैं और वो हर चीज़ का कारसाज है। अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्गी से मसरूफ़ फरमाया। वो ज़ुल अर्शिल मजीद अल बरूज है। वो बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। नाज़रीन ग्रामी, अर्श की बुजुर्गी का मतलब ये है कि ये अर्श बहुत बड़ा है, इसकी शान बहुत आला है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, महलूकात में इससे बढ़कर कोई नहीं। इसका मंजर और शक्ल और सूरत इंतहाई लुभाने वाली है। फरमाने बारी ताला है, बस बहुत बुलंद है। अल्लाह वो सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई इबादत इज्जत वाला अर्श का परवरदिगार नहीं। अर्श सबसे पहले वज़नी महलूक है। अर्श के सामने अजमत वाली कुर्सी है। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन से बड़ी है। अल बकरा आयत नंबर 255। कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे है कि जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हुआ हो। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह और सना और मोमनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। फरमाने बारी ताला है, अर्श उठाने वाले और इसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और हम्द के साथ करते हैं। इस पर ईमान रखते हैं, नीज़ ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है। बस इन्हें बख्श दे जो तौबा करे और तेरी राह की पैरवी करे, और तू इन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। नाज़रीन ग्रामी, अर्श के गिरदो पेश मौजूद फरिश्तों का काम ही ज़िक्र और दुआ है। फरमाने बारी ताला है, और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के घेरे डाले हुए हैं, अपने रब की हम्द के साथ साथ तस्बीह कर रहे हैं, और इनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने अपने मबूद होने के लिए अर्श को परवरदिगार होने दलील के तौर पर पेश किया है और फरमाया है, आप कह दें सातों आसमान, ज़मीन और अर्श अजीम का परवरदिगार कौन है। सूरत अल मोमिनीन आयत नंबर 86। अल्लाह ताला ने तौहीदुल वाहियत बयान करके वाज़िया किया है कि वो अर्श अजीम का रब है। चुनाचे फरमाया है, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं, वही अर्श अजीम का परवरदिगार है। सूरत अल नमर आयत नंबर 26। झूठे लोगों के इल्ज़ामों को मुस्तरद करने के लिए भी बतलाया कि अल्लाह ताला अजीम तरीन महलूक यानी अर्श का खालिक है और वो इन इल्ज़ामों तराशियों से बिल्कुल मुनज़्ज़ह है। पाक है आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार और अर्श का रब इनकी बयान करदा बातों से जो वो बयान करते हैं। सूरत अल ज़हरफ आयत नंबर 82। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दवाओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है। अर्श की तहलीक पर अल्लाह की सना बयान करते और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की सिफ़त का वास्ता देते हुए दवा फरमाते। हदीस है, रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहती है, जो मुझे जोड़े अल्लाह इसे जोड़ दे, और जो मुझे तोड़े अल्लाह इसे तोड़ दे। मुस्लिम। जिस वक्त अल्लाह ताला ने महलूकात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक नौशता तहरीर फरमाया जो अल्लाह के पास अर्श पर है कि मेरी रहमत मेरी गज़ब पर बारी है। सूरज रोज़ाना अर्श के नीचे सजदा रेज़ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है अल्लाह ताला के फरमान, और सूरज अपने ठिकाने की जानब चलता है। ये गालिब और इल्म रखने वाले के तखमीने के मुताबिक होता है। यासीन आयत नंबर 38। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान और सूरज अपने ठिकाने की जानब चलता है
کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ متفق علیہ۔ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات کا لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ کا اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی ہے کہ وہ باقی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیز اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کو شک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عرش باقی رہے گا۔ ناظرین گرامی، آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا، محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت محشر میں لوگ کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کا عرش اپنے سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان۔ نمبر 3، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ نمبر 4، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، کسی پر ملے اور جدا ہوتے ہوں۔ نمبر 5، ایسا آدمی جس سے جاہ و جمالی والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نمبر 7، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ متفق علیہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ ہر وہ چیز اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے جا سکتی، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں، وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے، مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے،
اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیت سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔